भिक्षा करेंगे। माता अदिति ने वयोव्रत किया और कालांतर में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन साक्षात माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन बन के प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की। जैसे ही वामन भगवान का अवतार हुआ, सारे देवता लोग वामन भगवान के दर्शन करने पधारे। आज हमारे गोविंद ब्राह्मण का अवतार लेके आए हैं और सारे देवताओं ने आज वामन भगवान को अलग अलग भेंट प्रदान की। कश्यप जी ने मेखला प्रदान की, आकाश में छाता प्रदान किया। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार धारण करा के गायत्री मंत्र कान में फूका। अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी तो कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। हमारे ब्राह्मणों में जब तक ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो जाता वो ब्राह्मण नहीं है। संस्कारात् द्विज उच्यते। द्विज का मतलब ही होता है तो आभ्याम जायते इति द्विजः। पहले ब्राह्मण होता है और जब संस्कार होते हैं तो ब्राह्मण का दूसरा जन्म होता है, तब वह द्विज बनने का अधिकारी होता है। प्रसन्न हो गए। पर ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत में एक नियम होता है कि गुरुजी को 5 घर से भिक्षा ला करके दान में देना पड़ता है। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी बोले, सुनो वामन जी, हमें तुमसे भिक्षा में 5 घर की भिक्षा नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले हमें तुमसे भिक्षा में त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। बोले महाराज, ये त्रैलोक्य की संपदा हम कहां से लाके देंगे? बोले हम बताते हैं। दैत्यों का राजा बलि नर्मदा के पावन तट पर यज्ञ कर रहा है और जो व्यक्ति नर्मदा के पावन तट पर यज्ञ करते समय जो भी ब्राह्मण राजा बलि के द्वार पर चला जाता है उसे खाली हाथ जाने नहीं देता। प्रेम से कहो श्री राधे। ठीक है। कंबटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। निकल पड़े हैं छोटे से वामन उंगल के वामन भगवान, चटपट खड़ा उन करते हुए वामन उंगल के। वामन उंगल मतलब समझ रहे हैं आप? एक उंगल इतना होता है, इतने बड़े वामन उंगल के छोटे से थे वामन भगवान। और हमारे ब्रज में छोटे से मुंह वाले को कहते हैं बटुआ से मौको। बटुआ से मुंह के छोटे से पिंबा फल जैसे अधरोष्ट है, लंबी लंबी घुंघराली अलकावलियां हैं और आज राजा बलि के द्वार पर दान लेने के लिए पहुंच गए। राजा बलि बैठा बैठा यज्ञ कर रहा है। जैसे ही दूर से देखा कोई छोटा सा बालक, तेज इतना शरीर में है, कौन आ गया? यज्ञ करते करते अचानक स्वाहा स्वाहाकार करते करते यज्ञ को छोड़ करके राजा बलि वामन भगवान के सामने जाके खड़ा हो गया और वामन भगवान का स्वरूप देख करके कहने लगा, अरे महाराज आप तो बड़े सुंदर हैं, क्या नाम है आपका? और आपका मेरे इस राज्य में, मेरी इस यज्ञशाला में आने का प्रयोजन क्या है महाराज? सबसे पहले तो राजा बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षां मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। महाराज, आज आप जैसे छोटे से महात्मा को पाकर के मैं धन्य हो गया। अरे महाराज, आपको देख करके तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पितर प्रसन्न हो गए हों। आपको देख करके तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात सूर्य नारायण ही आज मेरे आंगन में आ गए हो। महाराज स्वागत है आपका, मांगो क्या चाहते हो महाराज। राजा बलि के द्वार पर जो भी व्यक्ति आता है वो कभी खाली नहीं जाता। क्या इच्छा है आपकी? वामन भगवान बोले, देखो राजा बलि, हमें कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है, हम तो रास्ते से जा रहे थे तो सोचा तुम्हारे दर्शन करे आए, इसलिए आ गए। बलि बोला, माफ करिएगा महाराज, पर ब्राह्मण का छोरा बिना किसी प्रलोभन के किसी यजमान के घर जाता नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। यदि आप मेरे द्वार पर आए हैं और ब्राह्मण बालक हैं तो कुछ ना कुछ प्रयोजन से तो महाराज आए ही होंगे। मांगिए महाराज, आज ये राजा बलि आपको सर्वस्व दे सकता है। क्या चाहते हैं आप?
जैसे ही राजा बलि ने बार बार मांगने की बात कही तो सबसे पहले तो राजा बलि की भगवान ने प्रशंसा के पुल बांध दिए। वाह राजा बलि, बिल्कुल जैसा सुना वैसे ही पाया। क्यों ना हो, तुम ऐसे खानदान में ही जन्म लिए हो। तुम्हारे पूर्वज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, अरे उन्होंने तो खंभ से भगवान को प्रकट कर दिया। उन्हीं के वंश में प्रहलाद हुए जिन्होंने साक्षात भगवान को खंभ से प्रकट करवाया। उन्हीं के वंश में महाराज वैरोचन हुए जो ब्राह्मणों के परम भक्त थे, और उन्हीं के वंश में राजा बलि तुम्हारा जन्म हुआ है। क्यों ना हो, इतने अच्छे खानदान से तुम हो। राजा बलि देख रहा है, बौना है, 52 उंगल का है और मेरे पूरे खानदान को जानता है भाई। और जब कोई हमारे पूर्वजों की बात बता देना, पूर्वजों के बारे में बोल दे, तो हमारी उससे श्रद्धा और बढ़ जाती है। अरे ये तो हमारे दादा परदादाओं को जानते हैं, और श्रद्धा बढ़ गई। अरे महाराज आप तो मेरे खानदान को जानते हो, मांगो क्या चाहते हो। वामन भगवान बोले देखो राजा बलि, वैसे तो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो तेरे द्वार पर बस कुछ लेने आए, परंतु हमें कुछ चाहिए नहीं। राजा बलि कहने लगा महाराज बड़े बड़े ब्राह्मण देखे पर ऐसा संतोषी ब्राह्मण कभी नहीं देखा। यजमान खुद कह रहा है कि महाराज कुछ मांग लो, पर ब्राह्मण कहता हमें कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण को सब कहते शर्मा शर्मा, पर वो ब्राह्मण ही क्या जो जजमान से शर्मा जाए। महाराज समझाने लगे, बार बार राजा बलि ने कहा महाराज मांगिए ना, क्या चाहिए आपको। अरे आप कहो तो आपके लिए एक सुंदर महल बनवा दूं। वामन भगवान बोले अपने राम के आगे पीछे कोई है नहीं तो महल बनवा के क्या करेंगे। अच्छा महाराज, यदि आपके आगे पीछे कोई नहीं है तो गाम कांचन गुणवद्धाम मृष्टम तधानु पेयम मुतवा विप्र कन्या, एक बोनी सी छोटी सी कन्या देख करके उसका आपसे विवाह करा देता हूं, फिर प्रेम से रहना। वामन भगवान बोले नाना राजन, हमें कोई विवाह नहीं करना, हम तो अकेले ही ठीक है। तो महाराज कुछ तो मांग लीजिए, सोना मांग लीजिए, चांदी मांग लीजिए, मोती मांग लीजिए, आप कुछ मांगते ही नहीं। वामन भगवान बोले ऐसा लगता है राजा बलि तुम हमें दिए बिना जाओगे नहीं। बोले नहीं महाराज, आप मेरे द्वार पर आए हो तो खाली हाथ तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जब बार बार वामन भगवान ने इस प्रकार की बात कही तो वामन भगवान बोले ठीक है राजन, यदि तुम्हारी देने की इतनी ही इच्छा है तो पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। राजन यदि देना ही चाहते हो तो हमारे पग से नाप कर हमें 3 पग भूमि प्रदान कर दो। राजा बलि बोला धन्य महाराज, बड़ी मुश्किल से तो मांगने को मुंह खोला, और मांगा भी तो क्या 3 पग भूमि। बोले आपको भी आपके पैर से। महाराज आपके तो इतने छोटे छोटे से पैर हैं कि 3 पग भूमि में तो आप ठीक से पाल्टी मार के बैठ भी नहीं पाओगे महाराज। वामन भगवान बोले देखो राजन, हम संतोषी ब्राह्मण है और ब्राह्मण को हमेशा संतोषी होना चाहिए। जो जजमान देते जितना देते तुम्हें खुश रहे, और वो भी हम 3 पग भूमि इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि एक बार हम रास्ते से जा रहे थे, शाम का समय हो गया और हमें संध्या वंदन करने का टाइम हुआ, तो हम एक जजमान के आंगन में बैठ के संध्या वंदन करने लगे। तो उस यजमान ने हमें डांट के भगा दिए, बाबा तुम यहाँ पे भजन संध्या भजन कर रहे हो, संध्या वंदन कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। आज यहाँ बैठ के भजन कर रहे हो, कल हनुमान जी लाके बिठा दोगे, परसों मंदिर बना दोगे। बोलो राधे राधे। तो इसलिए हमें 3 पग भूमि चाहिए केवल भजन करने के लिए, इसलिए हमारे पैर से नाप के 3 पग भूमि हमें दे दो, इसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोला महाराज कम से कम अपनी नहीं तो इस बलि की तो नाक का सवाल रखो। त्रैलोक्य का राजा बलि, जब मैं बोलूंगा लोग पूछेंगे कितना दान दे रहा हूं इन पंडित जी को, और मैं कहूंगा 3 पग भूमि दान कर रहा हूं, तो मेरी नाक खराब हो जाएगी। त्रैलोक्य का राजा और 3 पग भूमि दे रहा है, महाराज कुछ और मांग लीजिए। राजा बलि बोले तुम्हें देना तो 3 पग भूमि दो, नहीं तो हम अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। पर दोनों की बातों को दैत्य गुरु शुक्राचार्य सुन रहे थे, दौड़े दौड़े आए, मन में विचार करने लगे, बड़े बड़े अष्टोत्तर कराए, बड़े बड़े यज्ञ कराए, पर ऐसा ब्राह्मण आज तक नहीं देखा जो इतना संतोषी है। आंख बंद करके ध्यान लगा के देखा तो क्या देख रहे हैं वहां वामन भगवान कोई नहीं, साक्षात भगवान नारायण। बलि सावधान, क्या हुआ गुरुजी? बोले सवैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितिर्जातो
देवानां कार्य साधका। बलि ने दान मत देना, ये कोई और नहीं, इसे जानता है तू? बोले हाँ गुरुजी ये बामन है। अरे बोले ये ना बामन है ना त्रेपन, ये साक्षात छलिया विष्णु है जो तुम्हें छलने के लिए आ गया। पहले छम छम करके छमिया बन के मोहिनी बन के अमृत लूट लिया, अब तेरा सर्वस्व लूटने आया है। बलि बोला महाराज तो मेरे सौभाग्य हैं, यदि ये साक्षात बौने बामन भगवान है तो मेरा एक ब्राह्मण को दान जा रहा है, और यदि ये साक्षात छलिया विष्णु है तो संसार जिससे मांगता वो विष्णु मेरे सामने खड़ा है, तो मेरे तो दोनों हाथ में ही लड्डू है महाराज, इस हाथ से खाऊं चाहे इस हाथ से खाऊं। पर बलि दान देना मत। राजा बलि बोला महाराज पर मैंने तो इन्हें दान देने का वचन दे दिया है, अब मैं कैसे मना कर दूं? बोले कोई बात नहीं, दे दिया वचन तो दे दिया, झूठ बोल दो, दान मत दो। बलि बोला गुरुजी आप ही ने मुझे सिखाया कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आज आप ही कह रहे हो कि झूठ बोल दो। गुरुजी कहते हैं अरे बलि ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता जिसमें स्वयं ही सब कुछ लुट जाए। नहीं गुरुजी, मैंने इन्हें दान देने का वचन दिया तो दान तो मैं अवश्य दूंगा। अच्छा, अरे गुरुजी आप ही ने तो सिखाया झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं अरे बेटा बलि 4-5 जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। कौन सी गुरुजी? तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी बता रहे हैं स्त्रीसु नर्म विवाहे च, राजन स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। बोले क्यों महाराज, क्यों नहीं लगता? बोले माताओं की आदत होती है शादी में जाए, कथा में जाए, पार्टी में जाए, यही देखती हैं बाजू वाली ने क्या पहन रखा है, और कहीं उसने 9 लखा हार पहनते दिख गई सो घर में आके कहती सुनो जी वो बाजू वाली है ना, मुझे खूब घूर घूर के देख रही थी और वो 9 लखा हार दिखा रही थी, मेरा भी नाम नहीं है, उससे महंगा हार लेके मैंने पहन के नहीं दिखाया। अब पतिदेव सोच रहे बड़ी मुश्किल से तो घर चला पा रहा है, इसे 9 लखा हार की पड़ी। पर पतिदेव यदि वहां कह दे कि अरे चिंता का, पतिदेव कह दे कि बड़ी मुश्किल से घर चला रहा हूं, तेरे लिए हार कहां से लाऊं, तो रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो कहना पड़ता है चिंता काहे को करती है, 1 तारीख आने दे, वेतन नहीं लाऊंगा, सबसे पहले तेरे लिए हार ही लेके आऊंगा। और नहीं बोलेंगे तो दिक्कत बन जाएगी, इसलिए स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई दोष नहीं रहा। हमारे भाइयों को ये बात बड़ी पसंद आ रही है, देखो कितने अच्छे से हंस रहे हैं। अब तो जम गई बात, महाराज जी ने भागवत में बता दिया स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई दोष नहीं, स्वास्थ्य से खूब बोलेंगे। पर भैया ध्यान ये दो कि ये बात कौन किससे कब कहां कह रहा है। ये दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी राजा बलि से कह रहे हैं यदि आप दैत्य होगे, दैत्य नीति को मानने वाले होगे तो अपनी स्त्री से झूठ बोल देना, और यदि दैत्य नहीं हो तो हमारा शास्त्र तो कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमारा शास्त्र तो सत्य कहने की आज्ञा देता है। तो राजन स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। विवाहे चा, यदि कोई 12वीं पास हो, उसे MBA BA बता के शादी करवा रहे हो तो झूठ बोलने में कोई दोष नहीं। विवाहे चा प्रत्यर्थे, किसी की जीविका छिन रही हो तो झूठ बोलने में कोई दोष नहीं। प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में हो तो झूठ बोलने में कोई दोष नहीं। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गौ ब्राह्मण संत की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है। राजा समझाया। बलि बोला नहीं महाराज मैंने तुम्हें वचन दे चुका हूं, अब तो मैंने दूंगा चाहे कुछ हो जाए। गुरुजी को क्रोध आ गया, अरे हमारा चेला हो गया, हमारी बात नहीं मानते हो, जाओ श्राप देता हूं, अचरात भ्रश्यते श्रियः, तू श्रीहीन हो जा। वामन भगवान बोले भैया तुम गुरु चेला लड़ रहे हो तो लड़ो, सो हम तो चले अपने रास्ते, हम लेने देने की तो कोई बात ही नहीं। बलि बोला नहीं नहीं महाराज रुकिए रुकिए, मैंने दिया। वामन भगवान बोले ऐसे थोड़ी दिया, हाथ में जल लो, संकल्प करो तब माने। बलि बोला राम राम, संकल्प करूं वो भी 3 पग भूमि के लिए? बोले और नहीं तो क्या, सब दान ऐसे ही थोड़ी होता है। अच्छा ठीक है महाराज। जैसे ही महाराज संकल्प किया, संकल्प करने के लिए जल की टोटी उठाई, तो भागवत में तो ऐसा प्रसंग नहीं, पर विष्णु पुराणांतर्गत ऐसा प्रसंग आता है कि जैसे ही जल की टोटी उठा करके जल हाथ में डालने के लिए हुए कि शुक्राचार्य जी महाराज जल की टोटी में आके बैठ गए। राजा बलि ने कहा महाराज जी पता नहीं क्या हो गया, जल नहीं निकल रहा है। वामन भगवान बोले रुको। वामन भगवान ने तुरंत कुशा उठाई और कुशा उठा करके जो ही टोटी में मारा तो शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। क्या तात्पर्य इसका? बोले भैया कोई दान ले रहा हो, कोई दान दे रहा हो तो बीच में फैंची नहीं मारना चाहिए, नहीं तो उसकी एक आंख फूट ही जाती है।
आजकल ये ज्यादा होता है। भागवत होती है तो अपने यहां तो नहीं होता, पर ग्रामीण अंचलों में जब हम लोग कथा करने जाते हैं तो कथा कराने वाला एक व्यक्ति है, पर गांव वालों का पूरा उसमें इंटरफेयर होता है। कितने पैसे दे रहे हो पंडित जी, ज्यादा मत देना, मेरे हिसाब से बात करना, बहुत महंगे पंडित जी हैं ये। प्रेम से कहो श्री राधे। अरे भैया, लेने वाले को परेशानी नहीं, देने वाले को परेशानी। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? और यदि ऐसा करोगे तो शुक्राचार्य जैसी हालत होगी। मानो भगवान कहना चाहते हैं ज्ञान विराग नयन और गारी, एक नेत्र ज्ञान का है, दूसरा नेत्र वैराग्य क्या है। भगवान कहते गुरुजी आपके ज्ञान के नेत्र तो बड़े तेज थे, जिससे आपने एक नेत्र से मुझे पहचान लिया, पर आपके वैराग्य के नेत्र खराब है, इसलिए भगवान ने एक नेत्र फोड़ डाला। संकल्प किया राजा बलि ने। वामन भगवान बोले हो गया संकल्प? बोले हाँ महाराज हो गया। बलि अब हमारा नापना देखो। और भगवान ने धीरे 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 करके अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया और विराट रूप भगवान ने धारण कर लिया। बोले विराट भगवान की। जैसे ही विराट रूप भगवान ने धारण किया, एक पग उठाया, ऊपर के लोग नाप डाले, अतल बितल सुतल महातल पाताल, नीचे के पूरे लोगों को नाप डाले। दूसरा पैर उठाया, ऊपर के लोग भू भुवा स्वाहा महाजना तपा सत्य लोग, ऊपर के लोग नाप डाले। दो पग में ही त्रैलोक की संपदा बलि की नाम डाली। वामन भगवान बोले बलि दो पग में हमने तेरा पूरा सर्वस्व नाप लिया, पता तीसरा पग कहां रखूं? बलि बोला महाराज एक बात बताइए, दान देने वाला बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है? बोले भैया धन से बड़ा तो धनवान होता है। तो महाराज दो पग में आपने मेरे धन को नाप लिया, तो तीसरे पग में मुझ धनवान को नाप लीजिए। पदम तृतीयम कुरु शेषन में निजम। वामन भगवान प्रसन्न हुए और तीसरा पग राजा बलि के मस्तिष्क पर रख दिया। प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी कहते हैं धन्य है, आज मैं धन्य हो गया, मेरा आज पौत्र बलि धन्य है। संसार आपके चरणों की रज को पाने के लिए तरसते हैं, पर धन्य है मेरा बलि जिसके सिर पर आपने अपना पैर रख दिया। महाराज ब्रह्मा जी बोले महाराज बड़ी गलत बात है, कोई आपको तुलसी पत्र चढ़ाए तो उसे सर्वस्व दे डालते हो, और जिस राजा बलि ने आपको सर्वस्व दे डाला उसे कुछ नहीं दे रहे हो। भगवान बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम उसे देंगे। बलि तेरी इंद्र बनने की इच्छा थी, जा आशीर्वाद देते हैं, आगामी मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे, और जब तक के लिए अपना सुतल लोक तुम्हें देते, सुतल लोक में प्रेम से राज्य करो। तब से ही नाम प्रसिद्ध हो गया बलिदान। बलिदान का मतलब क्या होता है? जो अपने आप को भी दान कर दे, उसी का नाम तो बलिदान है। और ये बलिदान करना राजा बलि ने ही प्रारंभ किया। वामन भगवान बोले और कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। बलि बोला महाराज यदि देना ही चाहते हो तो छोटी सी वामन उंगल की बौनी झांकी, आते जाते निरंतर मैं दर्शन करूं, ये आशीर्वाद और मुझे दे दो। भगवान कहते ठीक है भैया, तेरे दरवाजे पे खड़े रहेंगे, आते जाते देखते रहना। वामन भगवान तो राजा बलि के द्वारपाल बन गए। इधर नारद जी महाराज नारायण नारायण का गुणगान करते माता लक्ष्मी के पास पहुंच गए। माता लक्ष्मी बोली क्या समाचार लाए हो? नारद जी बोले समाचार नहीं लाए, माला झोली लाए, प्रेम से बैठ के माला जपो। बोले क्यों? बोले माला ही तो जपना है, आपके पतिदेव की विदेश में नौकरी लग गई है। बोले क्यों, क्या हो गया? अरे बोले राजा बलि है ना, सुतल लोक का राजा बन गया और भगवान को द्वारपाल बना लिया, चौकीदार जागते रहो। द्वारपाल बने खड़े हैं भगवान। अरे राम राम, नारद जी कुछ उपाय बताइए मेरे पतिदेव से मिलने का, ऐसे में तो मैं अकेली हो जाऊंगी। नारद जी बोले बस एक ही बात बताना चाहता हूं कि राजा बलि की कोई बहन नहीं है। इतना बोल के नारद जी वहां से चल दिए। समझ गई माता लक्ष्मी, श्रावण का महीना आया, रक्षाबंधन का पावन पर्व आया, तो राजा बलि के दरवाजे पे एक स्त्री का रूप बना के रोने लगी। राजा बलि ने कहा बहन क्यों रो रही हो, क्या बात है? बोले क्या बताऊं भैया, रक्षाबंधन का समय है, श्रावण का महीना है, मेरा कोई भाई नहीं है जिसकी कलाई में राखी बांधू। राजा बलि बोले अरे बहन तेरा कोई भाई नहीं और मेरी कोई बहन नहीं, एक काम कर तू मुझे ये राखी बांध दे। राजा बलि ने माता लक्ष्मी को लेकर के घर आया, और जैसे ही लक्ष्मी जी घर आई भगवान ने देखा ओ देवी तुम कहां से चली आई? भगवान ने जो ही कहा तो माता लक्ष्मी ने जब तुमने नौकरी ढूंढ ली तो हम क्या करती, स्वयं भी यहाँ चली आई। घर में आकर के राजा बलि को तिलक लगाया, मिठाई खिलाई, कलाई में राखी बांधी। बलि प्रसन्न, अरे वाह बहन आज मैं धन्य हो गया, मुझे बहन मिल गई, मांग क्या चाहती है? मांग ले, आज तेरी जो इच्छा हो वो मांग ले। लक्ष्मी जी बोली देना चाहते हो तो पहले संकल्प कर लो। बलि बोला एक बार संकल्प किया सो आज तक भटक रहा हूं ना, संकल्प तो नहीं करूंगा, तू मांग ले तेरी जो इच्छा हो। माता लक्ष्मी बोली भैया वैसे तो मेरे घर में काउबात की कमी ना है, बस एक द्वारपाल की कमी है, सो अपना द्वारपाल हमें दान कर दो।
राजा बलि बोला, अरे देवी, अरे बहन, ये कोई द्वारपाल नहीं है, तो साक्षात भगवान नारायण है। माता लक्ष्मी बोली, तो मैं भी कोई तेरी बहन थोड़ी हूं, मैं भी लक्ष्मी हूं। जहां नारायण होते मां लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। राजा बलि बोला, तुम दोनों पति पत्नी महा ठगिया, एक ने बौना बन के मेरा सर्वस्व लूट लिया और एक ने बहन बना करके नारायण को भी ले गई। पर धन्य हुआ मैं राजा बलि, सारा संसार जिन लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ फैलाता है, आज वो लक्ष्मी नारायण मेरे सामने आके हाथ फैला रहे हैं। मुझ राजा बलि के भाग्य की कौन सराहना कर सकता है। आज राजा बलि प्रसन्न हो गया। भगवान ने सुतल लोक का राज देकर के आगामी मनवंतर के लिए उसे राज्य